नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक योग का वंदन हो रहा है। कोरोना काल में इस योग दिवस की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। जिस वक्त कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे हालात में योग घातक रोग को भगाने के लिए एक कारगर हथियार साबित हो सकता है। इस मौके पर सरकार की तरफ से देश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम प्लान किए गए हैं। हालांकि ये कार्यक्रम डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल भी होंगे। आपको बता दें कि हर साल योग दिवस की थीम अलग अलग होती है। इस साल 21 जून 2021 यानी कि आज योग दिवस की थीम है योगा फॉर वेलबींग, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग। वहीं पिछले साल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई थी। घर पर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट किया गया। पिछले साल योग दिवस की थीम थी घर में रहकर योग करें। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में देश को स्वास्थ्य मंत्र देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आइए इस वक्त सीधा हरिद्वार लिए चलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग कर रही है। स्वामी रामदेव खुद योग का शंखनाद उन्होंने कर रखा है। हमारी सहयोगी विपनेश माथुर वहां पर मौजूद है। देखिए, सीधा इस वक्त जुड़ चुकी हैं विपनेश। गुड मॉर्निंग। योगा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, ये समझ गई होंगी वहां जाकर आप। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशा। और यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार पतंजलि योग पीठ, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया है कि योग हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। अभी हम दरकिनार करते रहे, नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन सच मानिए जब मैं यहाँ पर पहुँची और इन बच्चों को, ये नन्हे साधक हैं, आचार्य कुलम के ये छात्र हैं, आप सोचिए ये उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन जब ये यहाँ पर आए थे तब और छोटे थे, तभी से इन्होंने योग को अपने जीवन में उतार लिया। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, फिर इन नन्हे साधकों से बात करूँगी और साथ ही यहाँ पर ब्रह्मचारिणी भी मौजूद हैं, साधक भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। आप इधर देखेंगे यज्ञ की आहुति भी दी जा रही है, ये भी अपने आप में एक योग का ही हिस्सा है। तो दूसरी तरफ योग में ये लीन और ये संदेश देते हुए तमाम बच्चे कि स्वस्थ रहना है, कठिन होगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। कंटिन्यू अगर 7 दिन अपने जीवन में सुबह 5 से 10 मिनट आप योग को देंगे तो यकीन मानिए जैसे आप तमाम चीज़ों के शौकीन हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो योग के भी शौकीन हो जाएंगे। दरअसल योग विज्ञान का संपूर्ण परिदृश्य, अनोखा ये कार्यक्रम पतंजलि योग पीठ से इस वक्त हिंदुस्तान देख रहा है न्यूज़ 24 के माध्यम से। तमाम योग के अनोखे रंग, हजारों रंग न्यूज़ 24 के माध्यम से आज हिंदुस्तान देख रहा है, दुनिया देख रही है। देखिए आज, क्योंकि बाबा रामदेव का तो अनोखा अंदाज है ही, आप लगातार देख भी रहे हैं मंच पर, लेकिन यहाँ पर योगी स्केटिंग, योगिक जिम्नास्टिक और मलखम और मलयुद्ध, योगिक मुद्राओं, झांकियां, इनका भव्य प्रदर्शन भी आज यहाँ पर पतंजलि योग पीठ में होगा। आइए मैं कुछ और साधकों से बात करती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और, ये दरअसल मैडम हैं जो सिखाती भी हैं योगा और बच्चों को ट्रेन भी करती हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो दूसरी वेव आई थी, इसमें जो लोग योग को सीरियस नहीं लेते थे, उन्होंने भी सीरियस लेना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये दूसरी लहर इसलिए आई क्योंकि इतनी लापरवाही बढ़ गई थी। पहली बार रिकवर किया लोगों ने, तो दूसरी बार में लापरवाही बढ़ गई। और लेकिन जो लोग कॉन्टिन्यूसली योगा करते रहे, देखिए ईश्वर की कृपा से मैं रेगुलर योग करती हूँ और बाहर भी हम लोग खूब घूमे हैं। मेरी बिटिया है 12 साल की, वो भी योग करती है, तो हम लोगों को छुआ भी नहीं ईश्वर की कृपा से। तो मैं ये कहूँगी कि योग करो और निरोग रहो। देखिए क्या बात इन्होंने बोली है कि योग करो और निरोग रहो, और यही सत्य है। और ये मैडम खुद तो करती हैं, इसीलिए हमने कहा कि माता पिता की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। योग एक साधना है, साधना नहीं कर सकते तो 5 मिनट का वक्त आप निकाल लीजिए। एक और मिनट आशा, मैं एक और बात करना चाह रही हूँ। कहाँ से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं विपनेश? 1 मिनट। ये जो साधक है कहाँ से पहुंचे हैं यहाँ? देखिए ओके, यहाँ कहीं के बच्चे नहीं पहुंचे हैं, ये आचार्य कुलम और गुरुकुल के बच्चे हैं। आशा, आप जानती हैं कि कोरोना काल है, इसीलिए बाहर से किसी को इनवाइट नहीं किया गया है। ये जो बड़ी संख्या तो मैं नहीं कहूँगी, सीमित संख्या में ये जो बच्चे हैं आचार्य कुलम और गुरुकुल के ही हैं। और कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया है। और आप डिस्टेंस देखिए, सीमित डिस्टेंस में ये बच्चे हैं, इसीलिए किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। इतनी दूरी है तो आप मास्क भले ही ना लगाइए, इसीलिए यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम साध्वी देव आराधना और है। अभी कौन सा ये मुद्रा कर रही हैं योग की आप? अभी तो हम भुजंगासन कर रहे हैं। ओके, और इससे क्या लाभ होता है, किस लिए होता है ये कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिसको भी कमर दर्द होता है उसको ये अभ्यास जरूर करना यानी चाहिए। कि अगर मेरी कमर में दर्द है और ये मैं आसन करती हूँ दूर हो जाएगा? जी बिल्कुल, लेकिन आपको कमर में दर्द है तो बहुत तेज़ी से नहीं करना होगा, धीरे धीरे रिलैक्स होकर धीरे धीरे करना होगा। जी अच्छा, ये बताइए कोरोना काल में और इस मुश्किल घड़ी में इस योग ने आपको कितना रिलीफ दिया? मुझे तो बहुत ज़्यादा, एक तरह से मतलब योगा तो वैसे लाइफस्टाइल हमारा बन ही चुका है, काफ़ी अच्छा लगता है। बल्कि हम जिस दिन योगा नहीं करते उस दिन हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं कि हम ना करें, पर करते ही हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर है ये, मतलब एक तरह से हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होता है इससे। और कोरोना का तो मतलब हमें कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि योग हमारे साथ था, इसलिए हमें कोई डर चेहरे पे ग्लो क्या योग की वजह से ही है? आपके चेहरा तो बहुत चमक रहा है, शाइन कर रहा है। ये भी मान सकते हैं, क्योंकि कपालभाति उसका नाम ही है। कपाल इमोशनल एक्सप्रेशन, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से पूरी अभिव्यक्ति होती है हमारी, और दोनों तरफ से उठा दिया शरीर को। और अब धनुरासन, योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, कंप्लीट बैलेंस सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का बैलेंस। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। धनुरासन के बाद सीधे लेट जाते मरकट आसन। यह अद्भुत आसन है मरकट आसन। किसके लिए मरकट आसन है? कमर दर्द के लिए। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैले हुए, और दाहिनी तरफ पैर बाईं तरफ करते हैं। मैं कह रहा था योग से सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, संतुलन, वात पित्त कफ दोषों का, पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि, जठराग्नि का, प्राणाग्नि का संतुलन, संयम पूरे जीवन का। मरकट आसन का पहला अभ्यास। योग से सब कुछ संतुलित होता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति है मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। योग से चित्त वृत्ति निरोध होता, आत्मबोध होता। हम अपने स्वरूप से, अपने स्वधर्म से जुड़ जाते हैं, अपने आत्म धर्म से जुड़ जाते हैं, अध्यात्म धर्म से। और जो अपने आत्म धर्म से, अध्यात्म धर्म से जुड़ता है, वो अपने राष्ट्र धर्म से, अपने मानव धर्म से, युग धर्म से जुड़ जाता है। मरकट आसन के बाद अर्धपवन मुक्तासन। एक एक पैर से या दोनों पैरों से बिना सिर उठाए अर्धपवन मुक्तासन। एक पाद उत्तानासन, जो जितना कर पाए। एक पाद उत्तानासन, फिर सेतु बंदासन, और फिर कटि उत्तानासन। यह अभ्यास है कमर की। तो मैं कह रहा था योग से समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। हम समता में, कुशलता में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने स्वधर्म से जुड़ जाते हैं, और अपने स्वधर्म को निभाते हुए, अपने राष्ट्र धर्म, मानव धर्म को निभाते हुए, युग धर्म को निभाने में सक्षम हो जाते हैं। कटियुत्तान आसन। इसलिए मैं कहता हूं योग धर्म ही आज का युग धर्म है। यही सच्चा मानव धर्म है, राष्ट्र धर्म है, यही अध्यात्म धर्म है। योग धर्म ये सर्वोपरि धर्म है। अब विशेष अभ्यास
मधुमेह से लेकर के पवन मुक्तासन, मधुमेह से लेकर के फैटी लीवर, हमने फैटी लीवर को ठीक किया है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर किया है। पवन मुक्तासन 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट तक हमने कराया और फैटी लीवर से हमने निजात दिलाया। हर चौथा 5वां व्यक्ति आज फैटी लीवर से पीड़ित है और इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि जो लगातार ये एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं उनको फैटी लीवर हो जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल की लगातार दवाएं खाते हैं उनको फैटी लीवर हो जाता है। ड्रग्स और ड्रग्स की कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफेक्ट्स, डिजीज और डिजीज के भी कॉम्प्लिकेशंस, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन्वायरमेंटल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, किसी भी कारण से कोई रोग हो, योग से हम मधुमेह से लेकर के लीवर किडनी की समस्याएं, श्रिंक हो गया लीवर, श्रिंक हो गई किडनी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस से लेकर के इंडाइजेशन से लेकर के इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, यूटीआई की प्रॉब्लम, गोखरू का पानी पिलाया, योगाभ्यास कराया, बस्ती दी, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, अलाभ, उद्वर्तन आदि षटकर्म की प्रक्रियाएं, जलनेति, सूत्रनेति, त्राटक आदि, शंख प्रक्षालन, षटकर्म, पंचकर्म और ये सब क्रियाएं करा करके सिरोधारा, अक्षितर्पण, स्नेहन, स्वेदन आदि हमने लोगों के असाध्य रोगों को मिटाया है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के बाद नौकासन, दोनों तरफ से शरीर को उठा देते हैं और ठहरते हैं एक स्थिति में और भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम आदि, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये योग की त्रिवेणी एक साथ, योगासन, प्राणायाम और ध्यान, दोनों तरफ से शरीर को उठाया और उठा करके रोक के रख दिया। एक स्थिति में शरीर को ऐसे रोक करके रखें और ऐसे आधा से 1 मिनट, धीरे धीरे 2 मिनट तक रोक देते हैं शरीर को। ऐसे इतना अभ्यास होना चाहिए कि हम ऐसे रोक सके शरीर को एक स्थिति में। ये नौकासन और अब सेतु बंधासन, ऐसे ये सेतु बंधासन, ये भी 1 से 2 मिनट कराते हैं। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ऐसी निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ जब ये योगाभ्यास करते हैं। तो मैं कह रहा था हमने इसी योग के अभ्यास से बाएं करवट लेते हुए अब बैठ जाते हैं, असाध्य रोगों को मिटाया है। अब सीधे बैठ करके सबसे महत्वपूर्ण है मंडूकासन, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद और श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे आगे झुक जाते हैं और आगे झुक करके रुक जाते हैं। ऐसे ही हमने ये मंडूकासन करवा करके 1-2 मिनट से शुरू किया, 10 मिनट तक ले गए। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुगिट दिया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, चरायता, कुटकी सदाबहार गुड़मार के साथ दिया और टाइप 1 डायबिटीज भी ठीक हो गई। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। जिनको जेनेटिक शुगर था, जेनेटिक बीपी था, मुक्तावटी बीपी ग्रिट और लौकी का जूस पिलाया। उससे लौकी के जूस से तो बीपी ठीक होने के साथ उसमें थोड़ा काली मिर्च और तुलसी मिला दिया तो प्रोस्टेट कैंसर तक अच्छा हो गया। कोलेस्ट्रॉल और जिनको भी ब्लड में क्लोटिंग होने की संभावना थी, नेचुरल ब्लड थिनर सबसे अच्छा है लौकी, लहसुन, प्याज, गोधन, अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ऐसे अद्भुत चीजें। मंडूकासन एक अभ्यास, दूसरा अभ्यास कपालभाति के साथ कराया। जिनका फैटी लीवर था सर्वकल्प का क्वाथ दिया, लिवोग्रिट, लिवामृत दिया और फैटी लीवर ग्रेड 1 1 सप्ताह में, ग्रेड 2 2 सप्ताह में, ग्रेड 3 3 सप्ताह में और 1 से 2 माह में तो हमने हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस तक को क्योर कर दिया। दुनिया में चाहे कितने ही प्रश्न उठा रहे हों, अप्रबुद्ध लोग जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और हमारी वैदिक साइंस को, स्पिरिचुअल साइंस को जो नहीं जानते और जिन्होंने कभी योग का अभ्यास नहीं किया, वो चाहे जितने प्रश्न उठाएं, मंडूकासन
शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये अभ्यास करवा करके हमने नाम दिया इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। ऐसे भस्त्रिका कपालभाति के साथ मंडूकासन, शशकासन और पद्मासन में बैठ करके पद्मासन में बैठ जाते हैं। पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन का अभ्यास किया। ऐसे हमने ऐसे बड़े बड़े रोगों को पछाड़ा है जिनका कहा जाता था कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं है। ये कोई दंभोक्ति नहीं है, ये अहंकारोक्ति नहीं है, ये योग की सत्य की अभिव्यक्ति है। मैंने कहा ना, योग बोलता है, आसन प्राणायाम ध्यान बोलता है और योगी का जीवन बोलता है। श्वास बाहर छोड़ दिया, थोड़ी जमीन पर टिका दी और ऐसे एक बार में कम से कम 100 बार कपालभाति कराया। प्राणायाम करवा रहे थे लोग, कितनी बार प्राणायाम करवा रहे थे लोग। योग मुद्रासन ऐसे 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक हमने करवाया। अब कुछ करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन, कुछ करेंगे ऐसे, ये ऐसे होगा, ऐसे ये अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, इसके बाद गोमुखासन। और इससे मैं कह रहा था वो रोग हमने मिटा दिए जिनसे पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी। और ये कह रहे थे ये रोग तो कंट्रोल करना ही मुश्किल है, क्योर करना तो बहुत दूर की बात। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी का जूस पिलाए, फंगल इन्फेक्शन से लेकर के तमाम बैक्टीरियल और वायरल डिजीज, नाक में नस्से करवाया जो भूल गए थे, नस्से, त्राटक, ये सब। तो शरीर को आत्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है योग, और सबसे बड़ा धर्म योग धर्म। पतंजलि योग पीठ में आप सुन रहे थे बाबा रामदेव को। और अगर अभी तक आपने आज की अपनी दिनचर्या की शुरुआत नहीं की है तो बिल्कुल लेट मत कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तुरंत, और लगातार न्यूज़ 24 पर हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि देश ही नहीं विदेश में भी अलग अलग जगहों पर डिजिटली वर्चुअली योग दिवस का आयोजन हो रहा है। इसका हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि कोरोना काल में योग से बेहतर कोई साधन नहीं खुद को निरोग बनाने का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।